नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि हर संभव प्रयासों के बावजूद विवाह टूटने के मामलों में तलाक मंजूर करने के लिए वो अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक लक्षद्वीप में शुरू। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही 14 मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक की। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिन की यात्रा के दौरान वहां के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वो हर संभव प्रयासों के बावजूद विवाह टूटने के मामलों में तलाक मंजूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अन्य की संविधान पीठ ने आज व्यवस्था दी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 6 महीने की अवधि छोड़ी जा सकती है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12B के अंतर्गत निर्धारित कानूनी बाध्यकारी अवधि की प्रतीक्षा के लिए पारिवारिक न्यायालय में मामला भेजे बिना विवाह विच्छेद के लिए शीर्ष न्यायालय की पूर्ण शक्तियों के उपयोग संबंधी याचिकाओं पर यह फैसला दिया गया। अनुच्छेद 142 शीर्ष न्यायालय को किसी भी मामले में पूरा न्याय उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए अधिकृत करता है। यह मामला एक खंडपीठ द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व 29 जून 2016 को 5 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा गया था। दलीलें सुनने के बाद संविधान पीठ ने 29 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। भारत की G20 अध्यक्षता में वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक आज लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक में उन्नत कृषि तकनीक, पोषक खाद्यान्न, भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदतें और पर्यावरण अनुकूल खाद्य उत्पाद अवसरों पर विचार विमर्श होगा। बैठक में स्वास्थ्य के सभी पक्षों को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के अंतर संबंधों पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में सूचना के आदान प्रदान के लिए संचार मंचों के रूप में किया जा रहा था। हाल के दिनों में पाया गया है कि इन ऐप्स के इस्तेमाल आतंकवादी अपने समर्थकों और जमीनी स्तर पर उनके साथ काम कर रहे लोगों के साथ बातचीत के लिए कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने चीन के कई ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रतिदिन आधा लीटर नंदनी दूध, प्रतिमाह 5 किलोग्राम श्री अन्न और प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। संकल्प पत्र में निर्धनों के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का भी उल्लेख है। इन वायदों को अन्न, अक्षर, आरोग्य, अभिवृद्धि, आदाय और अभय श्रेणियों में रखा गया है। सस्ता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रत्येक नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। विश्ववरैया विद्या योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को उन्नत बनाने का संकल्प लिया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, मगर उन्होंने 5 गारंटी मतदाताओं को दिया है। इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, 10 केजी मुफ्त चावल, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया भत्ता, निरुद्योगी युवकों को 3000 रुपया और डिप्लोमा विद्यार्थियों को 1500 रुपया गारंटी दिया है। जेडीएस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण, गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और किसानों को हर महीने 2000 रुपया भत्ता देने का भरोसा दिलाया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
उच्चतम न्यायालय बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय पूर्व रिहाई मंजूर करने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णकैया की भीड़ द्वारा हत्या मामले में आनंद मोहन जेल में थे। श्री कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने याचिका दायर की है। आनंद मोहन को भीड़ को उकसाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बिहार सरकार द्वारा रिहाई नियमों में बदलाव के अनुसार 14 वर्ष की सजा काटने के बाद पिछले महीने 24 तारीख को आनंद मोहन को समय पूर्व रिहा कर दिया गया था। गुजरात आज 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह आज जामनगर में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की उपस्थिति में हुआ। श्री पटेल ने 300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज शाम राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में स्थापना दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में मुख्य समारोह में ध्वजवंदन किया और उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए राज्य के उपलब्धियों की जानकारी दी और एक नया और मजबूत महाराष्ट्र के निर्माण हेतु सभी को आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा अन्य गणमान्य इस समय उपस्थित थे। इस समारोह पश्चात एकनाथ शिंदे ने आपला दवाखाना योजना का मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया। आज राज्य में कामगार दिन के मौके पर बाइक रैली, कामगार जागरूकता पहल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेशों में कहा कि गुजरात की भूमि महात्मा गांधी और सरदार पटेल सहित महान हस्तियों की भूमि है। गुजरात के उद्यमी और प्रगतिशील लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र संतों, वीर सेनानियों, कलाकारों और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों की भूमि है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्वों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र सामाजिक आंदोलनों की भूमि रही है। राज्य के उद्यमशील लोगों ने देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। गुजरात के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इस राज्य ने देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। असम में भी आज गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में आज शाम गुवाहाटी के राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोनों राज्यों के लोक कलाकार विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। असम में बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रहते हैं जो राज्य के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के नेतृत्व में राजभवन में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तमिलनाडु में रहने वाले गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग 200 लोग अपने परिवारों के साथ विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात निवासी मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी हरिदास भी इस समारोह में शामिल हुए। देश में कल 4,200 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 6,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। इस समय देश में 47,246 संक्रमितों का उपचार चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.71% है। महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को गिरी इमारत के मलबे से आज सुबह 2 और शव निकाल जाने के बाद मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। मरने वालों में 6 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमारत गिरने की त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज मालदीव पहुंच रहे हैं। वे मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार विचार विमर्श में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह इस क्षेत्र के मित्र देशों और साझेदारों के क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत की ओर से मालदीव को तेज गति का एक गश्तीपोत और एक छोटा जलपोत सौंपेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव में जारी परियोजना के स्थलों का दौरा करेंगे और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। ये दिवस मजदूर आंदोलन तथा श्रमिकों के बलिदान और संघर्ष की स्मृति में मनाया जाता है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट। मजदूर दिवस की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जब दुनिया भर के श्रमिकों ने बेहतर काम करने की स्थिति, उचित वेतन और कम काम के घंटे की मांग शुरू कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भारत, क्यूबा और चीन सहित 80 से अधिक देशों में मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न भागों में इस दिन श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए रैली निकाली जाती है। भारत में पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। पहले मई दिवस समारोह का आयोजन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा किया गया था। कामकाजी लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह हमारे समाज में श्रमिक वर्ग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। समाचार कक्ष से मनोज। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव विभा वल्ला के साथ श्रम मुद्दों और श्रम सुधारों पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर फोन कर आमंत्रित विशेषज्ञ से काम और जीवन में संतुलन, वेतन में स्त्री पुरुष समानता, श्रम मुद्दों और श्रम सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान देश के अनेक भागों में वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि अगले 2 दिनों में बारिश और तेज हो सकती है। देश के किसी भी हिस्से में इस महीने की 10 तारीख तक गर्म हवाएं चलने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की प्रशंसा के लिए बिल गेट्स को धन्यवाद दिया है। बिल गेट्स के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत के लोगों की सामूहिक भावना प्रतिबिंबित करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि हर संभव प्रयासों के बावजूद विवाह टूटने के मामलों में तलाक मंजूर करने के लिए वो अपनी पूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की G20 अध्यक्षता में विज्ञान विशेषज्ञ समूह की बैठक लक्षद्वीप में शुरू। सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही 14 मोबाइल एप्लीकेशन ब्लॉक की। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिन की यात्रा के दौरान वहां के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।